नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए कि अगर आपके घर में इस प्रकार का गैस वाला गीज़र लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है, गैस वाला गीज़र लगा हुआ है, तो अगर सीज़न के अंदर आप इसको, अब जैसे नया विंटर सेशन आ रहा है, तो इसके अंदर अगर आप इसको शुरुआत करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इसकी आप फिटिंग तो कर लोगे, ठीक है, या पहले से ही फिट है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मुख्य रूप से दो प्रॉब्लम जो है मैंने इन 2 सालों में इसमें देखी है, जो आप यूँ मानो कि या तो शुरुआत में प्रॉब्लम आ सकती है और या इसको चलाने के बाद में भी प्रॉब्लम आ सकती है। एक स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम है, शुरुआत में जब सबसे पहले आप इसको ऑन करोगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आएगी कि इसमें टिक टिक की आवाज़ आएगी। जब आप वहाँ से नल ऑन करोगे तो इसमें टिक टिक की आवाज़ आएगी, लेकिन इसमें ये बर्नर जलेगा नहीं। इसमें जो बर्नर दिखाई देगा यहाँ से, ये जलने वाला नहीं होगा। टिक टिक की आवाज़ करेगा तो आप सोचोगे कि ये बिल्कुल ओके है, बस ये जल नहीं रहा, इसका मतलब कोई गैस की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हो सकता है कई बार गैस की काफ़ी टाइम बाद में पाइप में जो है वो स्पेस रह जाता है, ठीक है, गैस का दबाव नहीं बनता आगे, ठीक है, लंबी पाइप होती है तो इसमें यहाँ अगर इसमें खाली स्पेस रह जाए तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो मेरे सामने शायद एक बार ही ऐसा हुआ था कि 3-4 बार मुझे यहाँ से ये पॉइंट खोलना पड़ा, तो वो कोई विशेष नहीं था। लेकिन अब जो बार बार मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, हर बार इस गैस की फिटिंग, गीज़र की फिटिंग करते हैं तो हर बार एक प्रॉब्लम सामने आती है। ये प्रॉब्लम रहती है कि टिक टिक की आवाज़ आएगी लेकिन ये बर्नर नहीं जलेगा। पानी बिल्कुल नल में आएगा लेकिन ये बर्नर नहीं जलेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सेल लगे होते हैं वो आपको हर साल चेंज करने होते हैं, ठीक है। बड़े रेडिया के जो सेल आते थे पहले, आजकल ये गीजर के नाम से मशहूर हैं, तो इन्हीं सेल को आपको इसमें क्या करना है, चेंज करना है। चेंज नहीं हो रहे तो कम से कम उसमें एक बार जो सेल को बाहर निकाल कर और सेल के दोनों साइड का जो हिस्सा है उसे आप अच्छे से स्क्रैच करके साफ करके लगाइएगा। और नहीं तो कम से कम एक सेल जो है वो चेक करने के लिए आप ला सकते हो, दूसरा सेल लगाया, साथ में वो नया सेल लगाया, फिर पुराने सेल को फिर से चेंज करके देख लिया। इसमें होगा ये कि इसमें वोल्टेज कंप्लीट नहीं आते, आवाज़ टिक टिक की आती है लेकिन अंदर जो है वो स्पार्किंग नहीं होती है। स्पार्किंग होगी तब ये गैस जलेगा। तो ये कारण रहता है एक। तो एक दूसरा जो मुख्य कारण है वो रहता है, जब एक बार ये गैस चल भी जाएगा, ठीक है, चलने के बाद में आप देखेंगे कि ये इसकी जो इनपुट होती है, ठीक है, हमने ये इनपुट पाइप लगा रखी है एक्स्ट्रा, अगर आपने प्योर फिटिंग करा रखी है तो बात अलग है, तो भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन छोटी पाइप की भी फिटिंग होती है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ये वाली जो पाइप है उसमें काई जम जाती है, क्योंकि 6-6 महीने तक पानी जो है इस पाइप में पड़ा है। और ये प्रॉब्लम आपको एक बार नहीं, 4-5 बार भी आ सकती है एक सीज़न के अंदर, क्योंकि पाइप की लंबाई के अकॉर्डिंग उसमें जो काई जमी हुई है वो इसमें इंटर होने का प्रयास करेगी पानी के साथ में। और इसके जो इनपुट पॉइंट है उसके अंदर क्या होगा कि एक जाली लगी हुई है, उस जाली के अंदर जो है, नेट के अंदर जो है, ये इसकी काई जो है वो उसे ब्लॉक कर देगी। और इसके इनपुट को जैसे आप खोलोगे तो यहाँ कोई घबराने की बात नहीं है। मुख्य रूप से गैस पाइप का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इनपुट आउटपुट आप आराम से खोल सकते हो, इसमें सिर्फ पानी आएगा वो भी, ठीक है, इनपुट में तो पक्का ठंडा ही पानी आएगा। इनपुट खोलोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनपुट खोलोगे तो आगे इस काई मिलेगी, उसी प्रेशर से, इनपुट के प्रेशर से आप इस काई को हटा दीजिएगा। जाली में किसी प्रकार का कोई पेचकस वगैरह मत लगाना। अगर आपने इस जाली को तोड़ दिया है तो फिर इसमें ये काई अंदर प्रवेश कर देगी और फिर ये जो है ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना कि काई ना जमे, और ये जो है सेल आपने जो है हर साल आपने न्यू लगाने हैं। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम मैंने ये भी फेस की है कि अ, जब ये 1 साल तक अपने यूज़ नहीं करते तो इसका इनपुट का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, इसी में एक प्रॉब्लम आप देख लेना, ठीक है। इनपुट में जैसे ही पानी इंटर करता है, ठीक है, फिलहाल रुका हुआ है क्योंकि मैंने आगे से नल बंद कर रखा है। जैसे ही अपने इनपुट का पानी ऑन करते हैं, नल से जैसे अपने नल को ऑन करते हैं, तो वैसे ही यहाँ से भी पानी इंटर होगा। इसमें इंटर होते हुए अंदर एक जो है, एक ब्रास का एक इतनी की रॉड लगी हुई होती है उसके पानी के प्रेशर की वजह से वो ऊपर उठती है। और जब वो ऊपर उठती है तो ऐसे मैग्नेट के सामने जाती जाती है, जिसमें दोनों पॉइंट जो हैं वो इस सेल के उसमें जॉइंट होते हैं और बर्नर को जो जलाने का प्रयास करते हैं। यही प्रोसेसिंग होती है इसमें, यही मेथड होता है।
अब क्या होता है कि जब पानी का प्रेशर या तो टैंकी से कम आता है, ठीक है, और या फिर 6 महीने तक वो जो ब्रास की जो इसके अंदर जो रोड होती है छोटी सी, वो रोड क्या होता है इसी के अंदर जो है ऊपर उठती नहीं है, नीचे ही पड़ी रहती है और पानी के जंग की वजह से वहीं रुक जाती है। आपको इसको ज़ोर से एक बार जो है इसे ज़ोर से इस प्रकार से खटखटाना है। उससे भी क्या होगा कि वो अगर उसमें कोई जाम लगा हुआ है तो वो जाम वहाँ से हट जाएगा और ये बर्नर जल उठेगा। और या फिर इसको यहाँ मेन जो है इसको ओपन करके और इनपुट की जो है वो थोड़ा सा कोई भी लोहे की कोई चीज़ लेके उससे टक टक की आवाज़ करवाना, तो भी इनपुट जो है उसको छोड़ देगी। ब्रास के जो पीतल की जो अंदर छड़ी होती है इसको ऊपर की तरफ उठा देगी प्रेशर की वजह से, तो भी ऐसा हो जाता है। हमारी जो टैंकी है वो इससे कम से कम 15 से 20 फीट ऊंचाई पर है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो आप कई बार देखा जाता है कि बिल्कुल जस्ट अपने यहाँ इन छत के पास बिल्कुल लगा रहे हैं इसे, और इसके ऊपर जो है टैंकी है और उस टैंकी का प्रेशर जो है वो पानी एक बार जल बिल्कुल नीचे की तरफ आकर फिर ऊपर जाता है, तो उससे क्या होता है कि पानी का इनपुट में प्रेशर नहीं बनता और ये रोड ऊपर की तरफ नहीं उठती है। और जब रोड नहीं उठती है तो भी ये बर्नर जलेगा नहीं। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है डबल मंजिल के अंदर, जब नीचे के बाथरूम में पानी का यूज हो रहा होता है उसी वक्त अपने यहाँ ऊपर की तरफ ये चलाने का प्रयास करते हैं और ये फिर इसमें से रोड ऊपर नहीं उठती और उसका फिर कोई इलाज नहीं होता, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर प्रेशर इनपुट में नहीं है तो फिर ये रोड ऊपर की तरफ नहीं उठेगी और फिर ये ऑन नहीं होगा, टिक टिक की आवाज़ भी नहीं करेगा। कभी कभी कर लेगा, कभी कभी नहीं करेगा। यानी कि अगर नीचे की बिल्डिंग में किसी ने भी यूज़ किया है पानी और यहाँ का अगर प्रेशर लो हो गया तो ये काम नहीं करने वाला है। इस प्रकार मैंने 4-5 इसमें जो फॉल्ट आने वाले हैं जिसकी वजह से ये कई बार नहीं जलता है। तो आप अगर मान लो आप सेकंड ऊपर वाली बिल्डिंग पे है तो आप कोशिश यही करो कि आप इलेक्ट्रिक वाला लगवा लो या फिर पानी का कनेक्शन जो है वो अपना टैंकी से इसकी इनपुट में अलग से लगवाओ ताकि इसके ऊपर प्रेशर बना रहे, तब भी चल पाएगा, अन्यथा ये चलेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो मैंने सुझाव दिए आपको उनमें से किसी एक से आपको ज़रूर लाभ हुआ होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की कोई अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।